भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत। बारिश के बाद लोगों के घरों में भरा पानी। नगर पालिका के कर्मचारी ने शराब पीकर चलाया टैंकर, 2 बाइकों को कुचला, लोग बचे बाल-बाल। दमों के दमदारों ने दिखाया दम, रौनक स्कूल के बच्चे बने टॉपर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं हटा की, जहां पर नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर टैंकर चलाया गया कि कुछ बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। दरअसल हटा से पूरा मामला सामने आया है। नगर परिषद हटा का ट्रैक्टर और टैंकर था, जिसका चालक काफ़ी शराब पीकर वाहन चला रहा था, जिसके द्वारा 2 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। हटा के बताया जाता है कि मंदिर मस्जिद चौराहे के आगे रमा कबी पार्ट का ये पूरा मामला है, जहां पर एक घटना घटित हुई। नगर पालिका का कर्मचारी शासकीय कार्य में लगा हुआ था। जिस तरह से वह शराब पीकर वाहन चला रहा था, उससे किसी की भी जान जा सकती थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीच शहर में इस तरह से वाहन चलाया गया। क्या कहना है टल्ली नगर पालिका कर्मचारी का? कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से आ रहे थे? हाँ? किसका है ट्रैक्टर? ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर बोलो किसका है? थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, बस ट्रैक्टर तेज रफ्तार चलाया, कुछ लोगों की जान बाल बाल बच गई। मामले में पुलिस कार्रवाई का इंतजार है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज,
तब दमोह जिला अस्पताल में खून के दलाल काफी सक्रिय हैं। रात्रि के समय जब भी कोई व्यक्ति खून देने जाता है, निश्चित रूप से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ दलाल इतने सक्रिय हैं कि किसी भी ग्रुप का अगर ब्लड आपको चाहिए तो उसके 3 से 4 हजार रुपए दीजिए और खून ले लीजिए। जी हाँ, ऐसा ही वाकया बीती रात सामने आया, जहाँ पर खुलेआम पैसों की मांग की जा रही थी। स्थानीय युवाओं के द्वारा एक व्यक्ति को रक्तदान करके उसे नया जीवन दान दिया। क्या नाम है दादा आपको? हमारा शंकर नाम है। कहाँ से आए हो? हम मंझोली से आए हैं। क्या हो गया? हमारी बच्ची की तबीयत खराब है, इसलिए हमने ब्लड की कोशिश करी तो उसने 4,000 बात किया। फिर सैंपल के लिए ले गए तो सैंपल देखने का 200 रुपये चार्ज ले लिया सर। दादा क्या नाम है आपकी बच्ची को? क्या सुमन नाम है। क्या बीमारी है? कैमरा के सामने बोले तो सुमन नाम मेरी बच्ची का। क्या हो गया उसको? उसका ऑपरेशन हुआ है सर। ऑपरेशन में ब्लड कम गया। किसका ब्लड लगना है उसको? उसको अभी फिलहाल में तो 1 बॉटल चाहिए ही चाहिए सर। क्या हो गया है आपके साथ? हमारे साथ में क्या वो वही है कि हम कर रहे हैं कि ब्लड मिल जाए, बच्ची की जान बच जाए। कितने पैसे मांगे थे ब्लड? 4,000 रुपये में बात किया था सर। अभी कितने लिए? अभी 200 रुपये केवल काय मात्र के लिए? सैंपल के। किसने लिए जानते हैं? और वो हम नाम तो नहीं जानते हैं। नाम कहा तो? राजू। राजू। कौन है वो? अब राजू जौन भी हो सर, ये मैं उसको पहचानता नहीं हूँ। आप यहीं पर यहाँ लिया सर, सामने बिल्कुल। अंदर मांगे उसको? अंदर नहीं, यहीं बाहर सैंपल लिया। हमारा सैंपल क्यों लिया? हमको 300 रुपये दो। और हम सारे के सारे ग्रुप के ग्रुप हमको घेर चुके थे। चलो ठीक है। कब से फिर रहे हो आप? हम आज 4 घंटे से फिर रहे हैं सर जी। ICU में मेरी बच्ची भर्ती है। क्या नाम है आपको? हंस हजारी। किसके लिए खून दे रहे हैं आप? वो एक दादा घूम रहे थे, उनकी बच्ची यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है। सुमन चौधरी नाम है। और तो भैया का कॉल आया कि ब्लड देना है, तो हम आए। हमने भैया से पूछा तो वो बताने लगे कि वो 4 घंटे से परेशान हो रहा है, तो यहाँ पे 4,000 रुपये दलाली मांगी जाए। फिर उसके बाद हमने भैया से बोला, भैया ने बताया हमें ये भी कि उनके सैंपल निकलवाने के 200 रुपये लिए गए हैं। फिर हम आए तो मैंने बोला हम दे रहे भैया पिला। और क्या कहना चाहते हैं सब लोगों के लिए? क्या किया यही जाए? कहना चाहते हैं कि इस दलाली के चक्कर में ना पड़े आप। एक ही युवक के द्वारा निःशुल्क रूप से रक्तदान किया। वहीं यहाँ पर दलाल काफी सक्रिय थे, जो लगातार पैसों की डिमांड करते रहे। 4,000 रुपये की मांग की गई थी। जिस तरह से यहाँ पर दलाली का खेल चल रहा है, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, विवाद कर रहा था। जैसे ही चाचा चाची की नज़र पड़ी, युवक को समझाने का प्रयास किया गया। युवक ने अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, लेकिन चाचा चाची के ऊपर हमला कर दिया। बताया जाता है कि ब्लेड से ये हमला किया गया। इसके बाद घायल चाचा चाची को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। काफ़ी गंभीर घाव हैं। बताया जाता है कि ये ब्लेड से हमला किया गया है। घायलों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, वह तो समझाने गए थे, लेकिन समझाने के दौरान उन पर ही हमला कर दिया गया। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। आपको क्या नाम है? इनको इनको रुकमणी भाई। काय पे विवाद होगा? अब वो अपनी पत्नी मार रहा हो तो बचावे तो अरे तो हमारो ही मारो, सो हमारे थाने चले गए। इतनी बात पे रुष्ट हो गो ना, हमें भी मारो, बच्चों भी मारो, और हमारी पत्नी ब्लेड है मार। क्या नाम है उसको? उसको राहुल नाम है। आपका कौन क्या नाम? हमारा भतीजा। कहाँ की घटना है? नोएडा। नोएडा से? हाँ। थाना कौन सा लगा था? थाना नोएडा ही लगा था। अब का पता नहीं यार में काला है। तो आप दोनों जन को मारा है? हाँ, हमें भी मारो और बहू को भी मारो। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। दमोह देहात थाने की नरसिंगा चौकी अंतर्गत कारीजो खैजरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग की मौत हो गई है।
बताया जाता है कि गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल लाया गया था। एक उल्टी होने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई है। परिजनों को नहीं पता कि क्या कारण थे, किस कारण से ये उल्टी हुई है। बस ये बताया गया कि उत्तरा लड़की का नाम था, जिसे एक उल्टी हुई, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। घटना के संबंध में नाबालिग की मां एवं परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। आपको क्या नाम है? गन्ने सिवाई इनको उत्तरा कितने साल की है? 14 साल की। क्या हो गया? उल्टी बस भाई कुछ नहीं भाव। कहाँ से आई हो? गाड़ी जो किया जरा खाना कौन से लगा था आपको? तब वो जो ये तो है जो है दबा दे तब से लगा जो है। मतलब रहे थे हम मंसूर रहे थे, तो वहाँ से घर पर आई तो उन्होंने बोला का मतलब क्या 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 मतलब तबीयत है तुम्हारी, तो मोदी ने बोला हमारा कर रहा है, तो इस बार मतलब ये उल्टी भाई, उल्टी के बाद बस बेहोश हो गई। दिखवाने गए? दिखवाने कहाँ गए? दिखवाने गए नर्स गए। दिखवाने? हाँ सरकारी नहीं, तो प्राइवेट डॉक्टर है राजनाथ श्रीवास्तव। क्या नाम है? उत्तरा भाई। आपका क्या नाम? कौन है जी आपकी? आप हमारी बहन है, हमारी चाचा की। कहाँ से आए हो? हम कार्य लिखा जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। संजय सरवरिया, लखीरी सी न्यूज़। दमोह के कुम्हारी में सांडों का भारी आतंक है। बीच सड़क पर सांड लड़ जाते हैं, जिसके चलते लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। कभी किसी का सामान का नुकसान होता है तो कभी कोई चोटिल हो जाता है। राहगीर तो विशेष रूप से परेशान हो जाते हैं। लगातार इनकी धमा चौकड़ी यहाँ पर नजर आती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर सांडों का भारी आतंक है। जब भी सांड लड़ते हैं तो लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, 2 सांड लड़ रहे हैं, बीच सड़क पर ये सांड लड़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इनकी व्यवस्था की जाए। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए गड़ाकोटा पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सागर अभिषेक तिवारी के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के उपयोग पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसडीओपी रहली प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी। एक व्यक्ति के संबंध में जानकारी लगी थी कि उद्यान की महाविद्यालय के पास रनगोवा में हाथ में देसी कट्टा लिए एक युवक दहशत फैला रहा है, जिसे पकड़ा गया, जिसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा पकड़ा गया है। आरोपी का नाम अभिषेक पिता झगड़ू अठिया है, जो कि ग्राम अमरखा थाना पथरिया दमोह का रहने वाला बताया गया है, जिसके पास से एक कट्टा जब्त किया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि रनगुआ कृषि कॉलेज के सामने एक लड़का कट्टा लिए महाविद्यालय के स्टाफ एवं गांव के लोगों राहगीरों को धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इसके बारे में थाना प्रभारी महोदय को अवगत कराकर उनसे निर्देश प्राप्त कर अमराय आरक्षक 274 प्रदीप शर्मा एवं चीता मोबाइल में लगे आरक्षक 1685 परशुराम को लेकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान कॉलेज के सामने पहुंचे तो उद्यान की महाविद्यालय के गेट के सामने रोड के पास एक व्यक्ति हाथ में लोहे का कट्टा लिए हाथ ऊपर किए लहरा रहा था। वह कॉलेज स्टाफ को गाली उतार कर बड़ा धमका रहा था, जिससे हम राय बल एवं राहगीर की मदद से उस लड़के को पकड़ा और सावधानी पूर्वक कट्टे को अपने कब्जे में लिया। वह कट्टा 315 बोर का लोडेड कट्टा था, जिसमें एक कारतूस जिंदा हालत में था, जिसे सावधानी पूर्वक कब्जे में लिया। उस लड़के का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम
अभिषेक पिता झगड़ू आठिया, उम्र 23 साल, निवासी ममरखा, थाना पथरिया, जिला दमोह का होना बताया। वह लड़का गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बच्चे आपस में खेल रहे थे। भैया क्या नाम है आपका? दुर्जन रहेगा कहाँ के रहने वाले हो? दौरा के। ये कौन है आपका? कौन है आपका? हमारा लड़का है। क्या नाम था इनका? प्रशांत। क्या हो गया इसे? वो गाज गिर गई था। कहाँ था ये, क्या कर रहा था? वो वही गांव के बाहर थोड़ी खेल रहा था। तेज आंधी तूफान के बीच लोगों को सतर्क रहने की और सजग रहने की। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज, दबाव। संजय सरवरिया समाचार। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। सिंधी समाज दमोह के द्वारा दमोह के कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। दमोह कलेक्टर के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर एक विवाद चल रहा है। मंदिर की जमीन है जहाँ पर ये विवाद चल रहा है, जिसको लेकर इनके द्वारा अपनी समस्या के संबंध में दमोह कलेक्टर को अवगत कराया गया है। यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक पक्ष पूर्व में आकर अपना शिकायती आवेदन सौंप चुका है, और दूसरा पक्ष यहाँ पर पहुँचा है जिसके द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। क्या कहना है सिंधी समाज के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे अलग अलग कागज तो वो निकल गया। यहाँ से तो आप 2 मिनट आपको सबसे दरवा दे रहा हूँ। ये आपको कहाँ से पता चला कि ये आवंटित हो रही है? सर इसलिए क्या मंदिर जीर्णोद्धार हो रहा था, तो किसी लैंडलाइन की आवंटित की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने जीर्णोद्धार चालू किया तो रोक लगा दी गई। मंदिर का जीर्णोद्धार रुका हुआ है और साथ में फिर ये जानकारी मिल रही है। जीर्णोद्धार तो आप उसी जगह पे कर रहे होंगे जहाँ पूर्व संबंध। किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? सर हम लोग सिंधी पकड़ कैंप दमोह से आए हुए हैं। वहाँ पर पिछले 50-55 साल से एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार कार्य पिछले 1-1.5 महीने पहले चालू कराया गया समाज सर्वसहमति से। परंतु जब उसका जीर्णोद्धार कार्य चालू कराया गया तो उसमें रोक लगाई गई। उसका कारण जाना गया तो ये पता चला कि जो भूमि किसी और को प्रस्तावित की गई है। तो सर जिस स्थान पर 50-55 साल से मंदिर स्थापित है, उसी का जीर्णोद्धार कार्य पूरा समाज करा रहा है। ऐसे जैसे ये सब लोग खड़े हुए हैं,
वो भूमि किसी और को प्रस्तावित कैसे की जा सकती है। तो दो निवेदन है माननीय से कि एक तो वो रोक हटाई जाए और दूसरा कृपया करके मंदिर की भूमि को किसी और को प्रस्तावित न किया जाए। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? हम लोग सिंधी कैंप से आए हैं और पिछले दिनों से काफी दिन से ये चर्चाएं चल रही हैं कि मंदिर की भूमि जो है वो किसी शहीद स्मारक के लिए आवंटित की जा रही है, लेकिन शहीदों की मूर्तियां जो हैं गाइडलाइन के हिसाब से चौराहे पे रखी जाती हैं। पिछले सुप्रीम कोर्ट की 2016 की गाइडलाइन में ये आया है कि उसको चौराहों पर ही उनको जमीन भूमि आवंटित की जाए और हम माननीय से यही अपेक्षा रखेंगे कि हमारे जो मंदिर परिसर की जगह है वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए, रहवासी इलाका है सर, क्योंकि वो रहवासी इलाका है। वहाँ इस प्रकार की मूर्तियां रखने पर लोगों को परेशानी हो जाएगी। क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाह रहे हैं कि मंदिर का जो काम हमारा रुका हुआ है वो मंदिर का काम हमारा शीघ्र चालू हो जाए। वो पिछले 50-55 साल से वो मंदिर पहले था वहाँ पर और अभी भी वहीं है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। लकी डीसीएन की खबर का असर हुआ है। हमने लगातार दिखाया कि दमोह के जो तालाब है उनकी स्थिति बद से बदतर है। दमोह के बेलाताल तालाब का हाल और भी अधिक खराब था। यहाँ पर चारों ओर जलकुंभी नजर आती थी। बीच में माझी समाज के लोगों के द्वारा श्रमदान किया गया था। फ्री में आधे तालाब को साफ भी किया गया था। इससे जो जलकुंभी निकाली गई थी नगर पालिका उसे भी नहीं उठा पाई थी और उसमें आग लगा दी थी। सफाई कामगारों के द्वारा ये आग लगाई थी। अब दमोह कलेक्टर के द्वारा दमोह के तमाम तालाबों की सफाई का बीड़ा उठाया गया है। उनका कहना है कि हर तालाब की सफाई होगी। दमोह के बेलाताल तालाब की आज से सफाई प्रारंभ हुई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सुबह से 2 बार इस तालाब को देखने पहुंचे कि किस तरह से साफ सफाई हो रही है। जल्द से जल्द इसे साफ किया जाएगा। उनका ये उद्देश्य है कि इस तालाब की सफाई करा दी जाए, उसके बाद दूसरे तालाब पर भी काम लगाया जाएगा। दमोह शहर के अधिकांश तालाबों की सफाई होने वाली है। अमृत योजना पॉइंट 2 के अंतर्गत भी काम किया जाएगा। किस तरह से यहाँ सफाई चल रही है आइए आपको दिखाते हैं। बेलाताल तालाब काफी सुंदर और स्वच्छ हुआ करता था। शाम के वक्त लोग यहाँ पर पहुँचते थे, यहाँ पर काफी वक्त गुजारते थे, लेकिन धीरे धीरे चारों ओर गंदगी हो गई, जिसके बाद अब यहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो गया। यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से काफी निर्माण कार्य हुए हैं, लेकिन लोकार्पण के बावजूद अब तक लोगों के उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं। वहीं तालाब की सफाई का मुद्दा हमेशा ही छाया रहा। इस बार तालाब का बीड़ा उठाया है दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने। ऐसे में आम जनमानस से लगातार उनके द्वारा अपील की जा रही कि सहयोग किया जाए। काफ़ी बड़ी बात है। देखने लायक होगा सफाई होने के बाद कितने दिनों तक इसका रख रखाव किया जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, जिसके बाद गुरु श्री गुरु नानक स्कूल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो स्कूल संचालित है, इसके स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा टॉप 10 में जगह बनाई गई है। दमोह की जो टॉप 10 सूची है उसमें लगातार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है उसी स्कूल से है। मैडम, किस तरह से आपके द्वारा मेहनत की गई कि आज ये परीक्षा परिणाम? ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का विषय है कि आज हमारे विद्यालय के गणित संकाय और वाणिज्य संकाय दोनों में ही हमारे यहाँ के बच्चों का उनके द्वारा खूब उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। गणित संकाय में हमारे यहाँ से आदित्य शर्मा और वाणिज्य संकाय में जसमीत कौर, तनिष खुराना, अंश छाबड़ा, हर्षित मोंकिया और कृष्णा कथुरिया, इन बच्चों के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं।
बच्चों की अपनी मेहनत है, हमारे शिक्षकों की मेहनत है और उनके आपसी सामंजस्य के साथ ही एक उत्कृष्ट रिजल्ट हमारे सामने आज है, जिसके लिए सभी बच्चे, उनके माता पिता, उनके शिक्षक और हमारा एजुकेशन सोसाइटी के समस्त मैनेजमेंट मेंबर सभी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए हमेशा इनकी अच्छाई के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमेशा क्रियाशील रहते हैं। बहुत बहुत बधाई सबको। यहाँ जो लाइन शुरू होती है वो एक बेटी से शुरू होती है। बेटी का घर का मान बढ़ा है, स्कूल का मान बढ़ा है। कैसा लगा आज इस काम पर आके? अंकल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मम्मी पापा की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूँ। 10th क्लास में तबीयत खराब होने के कारण 4th रैंक लगा था, तो उसके कारण मम्मी पापा की इच्छा थी कि 12th में फर्स्ट आए, तो वो आ गया। मतलब मन में कुछ था ऐसा कि इस बार फर्स्ट आना है? हाँ जी, पहले से ही। क्या करना चाहेंगे आगे? अब आगे CBT का एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसके बाद भी चालू हो पढ़ाई। कैसा घर में किस किस का सहयोग रहा आपके लिए? घर पे मम्मी पापा और सबसे ज़्यादा सहयोग था जी का, भैया का। वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे और मम्मी पापा ने भी साथ दिया ही है, और साथ में टीचर्स और प्रिंसिपल मैम और सारा ही बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट था, जो सपोर्टिव है सब, इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छे से होगा। एक और होनहार शख्सियत है कि मैंने सुना कोई एग्जाम भी आपने दिया, तो उसमें भी आपने कुछ किया है? हाँ, उस पर भी था कैसे? कुछ नहीं, मतलब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। 12th से मैं कर रहा था, मतलब मैं JEE की तैयारी कर रहा था, साथ साथ बोर्ड की भी अपनी तैयारी कर रहा था, दोनों को पहला चला रहा था। तो मतलब मुश्किल आई थी उसमें, मतलब कि स्कूल मैनेज करना और उसमें, बट एट दी एंड दोनों जगह अच्छी रैंक आ गई, तो बहुत खुशी है उसकी। क्या नाम लिखते हैं? हाँ, आदित्य शर्मा। आगे क्या करना? आगे अभी एक और अभी JEE एडवांस का पेपर है, तो उसके अंदर अच्छी रैंक ला के मैं IIT कॉलेजेस से अपना BTech डिग्री परस्यू करना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको जी। क्या नाम लिखते हैं? क्या क्या करना चाहते हैं? मैं अभी NID और NEFT एग्जाम दिया है और वो कर किया है, तो अब मैं IIT डिजाइनिंग करना। क्या नाम लिखते हैं? अच्छा भाजी, क्या दिमाग में था, कैसे तैयारी पहुँचे थे? सर उम्मीद थी कि 90% आ जाएंगे, लेकिन इतना नहीं था कि रैंक भी लग जाएगी, तो जैसे ही देखे कि रैंक भी लग गई, बहुत खुशी हुई। बट टफ कंपटीशन होता है, एक एक अंक एक काफ़ी, फिर इतने अधिक अंक लेके आना कैसे? सर उतना सोचा नहीं था, बस था मेहनत करो मार्क्स आ जाएंगे, तो इतना था नहीं रैंक लगेगी तो भी ठीक नहीं लगेगी। मतलब ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के दी जी। काफ़ी खुशी है, क्योंकि इनकी सफलता की कहानी है, इसलिए काफ़ी खुश है। क्या नाम लिखते हैं? किस तरह से आपने मेहनत की, परिवार में कैसे? फैमिली में तो मम्मी पापा दोनों का ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। स्कूल में भी इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है स्कूल, वो भी बहुत अच्छा था, और साथ में हिमांशु सर जिनने मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया था, तो उनका भी बहुत बड़ा। एक शिक्षक की कमी बताइए जो आपको पढ़ाने में आपको लगा हो, बता सकते हैं? कमी तो शिक्षक में कमी थोड़ी हो सकती है। अच्छा था सब कुछ, बहुत बढ़िया था। उन्हीं की वजह से, उनकी और फैमिली की सपोर्ट की वजह से मार्क्स आ पाएंगे। कहीं ट्यूशन भी जाते थे? हाँ, हिमांशु सर, उन्हीं का बहुत बड़ा रोल रहा है। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं एंट्रेंस एग्जाम से मेरे अभी उसमें अपीयर होऊंगा मैं, IIM है मेरा टारगेट, तो देखते हैं। आपने स्कूल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, किस तरह से मेहनत करते थे, कितने घंटों की पढ़ाई करते थे? रेगुलरली मुझे 4-5 आवर्स की करता था, बट कंसिस्टेंटली करता था तो वो बराबर हो जाती थी पढ़ाई। अब कैसा लग रहा है? खुशी तो बहुत हो रही है। आगे के लिए क्या है? आगे भी JEE के एडवांस का पेपर है, तो उसके थ्रू कोई कॉलेज मिल जाए, नहीं मिला तो मेंस के स्कोर के थ्रू मिल जाएगा। बहुत बहुत बधाई, आप सभी को बधाई मेरे परिवार की ओर से। जो मेरा चैनल उसके भैया आप भी आ जाए तो आपसे पूछ लेते हैं, सर से भी पूछ लेंगे। आपका नाम आ रहा है, मैंने सुना आपकी, तो ये सब कैसे हो जाता है? मैम के गाइडेंस की वजह से सबसे पहला कि सबसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट टीचर्स के लिए प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, मेनली तो मैम का गाइडेंस रहता है। फिर बच्चों की मेहनत है, मेन पढ़ाते तो टीचर्स सबको हैं, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो परफॉर्म कर जाते हैं, तो इसलिए सारा खेल इनका और मैम का। लगातार जो बच्चे हैं, कितनी खुशी है आज आपको स्कूल में? हम लोगों का मूल्यांकन जो होता है वो बच्चों से ही होता है, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है या यहाँ पे गाइड किया है, उनके द्वारा इतना अच्छा प्रदर्शन किया गया कि ज़िले में उनने कॉमर्स में देखा जाए तो 1st, 2nd एंड 3rd, 4th रैंक तक हमारे ही स्कूल से जिले में,
तो इससे खुशी की बात टीचर के लिए हो नहीं सकती। और ये हाँ कंटिन्यूसली हमारे स्कूल का रिजल्ट जो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर्स लगभग हमारे स्कूल से निकल गया है। तो शिक्षक की मेहनत, मैनेजमेंट का सपोर्ट, प्रिंसिपल का सपोर्ट, कुछ बोल ही नहीं सकते। जहाँ तक मुझे याद है, मैं हर बार कहीं ना कहीं इंटरव्यू लेने आता हूँ और आपके स्कूल का जो प्रदर्शन उत्कृष्ट रहता है, तो आप सभी इसी तरह से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। पर एक बात सुने, न सिर्फ स्कूल का बल्कि दमोह का, जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और ये तमाम जो स्टूडेंट्स श्री गुरु नानक एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित श्री गुरु नानक स्कूल के स्टूडेंट हैं, जिनके द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया और अपना न सिर्फ अपना बल्कि परिवार का, जिले का नाम रोशन किया गया। सहयोगी अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया, दमोह। मुझे जैसे ही कल प्राचार्य महोदय ने जानकारी दी कि CBSE परीक्षा के रिजल्ट आ चुके हैं, ये 10th और 12th क्लास के हमारे यहाँ के बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रथम स्थान पाया है। इसके अतिरिक्त 10th क्लास और 12th क्लास में 8 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं। यहाँ के टीचरों द्वारा अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है और इस बार संस्था द्वारा भी जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आएगा उसके लिए 21,000 रुपये की घोषणा की थी। और इसके अतिरिक्त जो बच्चे 90% से अधिक अंक लाएंगे उनको 5100 रुपया इनाम दिया जाएगा। और हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में थोड़ी सी बारिश में नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है, घरों तक पहुंच जाता है। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में नालियों का सही तरीके से निर्माण न होने के कारण जराशी बारिश में साफ सफाई व्यवस्था की पोल खुल जाती है। गंदा पानी सड़कों पर आ गया, लोगों के घरों में जा पहुंचा, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हुए। सीएमओ का कहना है कि खकरिया रोड पर 2 लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया है, जिसके चलते नाली की सफाई नहीं हो पा रही है। इसे हटवाया जाएगा और उसके बाद आगे व्यवस्थित रूप से पानी निकासी के प्रबंध किए जाएंगे। ये तेंदुखेड़ा के नज़ारे हैं जहां पर पानी भरने से लोग परेशान हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में क्या हाल हुआ है। इस संबंध में स्थानीय लोगों से एवं नगर पालिका सीएमओ प्रेम सिंह चौहान से हमने चर्चा की। क्या परेशानी है? आज नगर तेंदुखेड़ा में बारिश हुई, जिसके कारण नालियों में पानी भर गया, घरों में पानी भरा और साथ ही एक घंटे की बारिश में ऐसा हुआ कि घरों में पानी भर रहा है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नगर तेंदुखेड़ा में प्रशासन सिर्फ अतिक्रमण हटा रही है और जो नालियों का अतिक्रमण होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। अभी ये हाल है तो बरसात में क्या होंगे। ये दमोह जिले की तेंदुखेड़ा नगर परिषद है जहां पर आए दिन ये समस्याएं होती रहती हैं और प्रशासन का भी ध्यान नहीं देती। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो आने वाले बरसात के समय में जिस तरह पिछली बार भी हुआ था कि लोगों के घरों में पानी भर गया था और अनेक जनधन की हानि हुई थी। कई ऐसे मामले भी सामने आए थे कि जिन घरों में मतलब इतना पानी भर गया था, 4-4 फीट पानी भरा था, काफी नुकसान हुआ था, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। तो मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि ये नगर तेंदुखेड़ा में जो समस्या है, इस समस्या को ध्यान दिया जाए और इस प्रकार किया जाए। थोड़ी सी बारिश से नालियों का पानी दुकानों तक आ रहा है। नालियों के पानी के साथ में कीचड़ भी साथ में बहकर आ रहा है। नगर परिषद इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे दमोह जिला में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है तेंदुखेड़ा की साफ सफाई के मामले में। सब थोड़ी सी बारिश में नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है और लोगों के घरों तक जा रहा है। नगर परिषद ध्यान क्यों नहीं दे रहा। खगड़िया रोड का है, इस पे अभी अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निकाय द्वारा चल रही है। 2 लोगों के द्वारा भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया, इसलिए वहाँ की नालियों की सफाई समुचित एवं व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई है। कल से वहाँ की नालियों की अतिक्रमण हटा के वहाँ की नालियों की पूर्ण रूप से सफाई कराई जाएगी और नाली वहाँ पर सकरे हैं तो उनका चौड़ी भी करी जाएंगी ताकि पानी वहाँ से व्यवस्थित रूप से निकल सके। अभी बड़े जो हमारे नाले उसकी सफाई का कार्य चल रहा था। अब हमारी जो अचानक चूंकि ये वर्षा हो गई, इसलिए अब हमारे वार्डों में जो छोटी सकरी नालियाँ हैं उनको पहले सफाई करके फिर बड़े नालों की भी सफाई कराई जाएगी।
दमोह जिले में लगातार नालियों की सफाई का अभियान चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे देखकर लगता है कि जैसे अभियान केवल कागजों तक सीमित हो। ज़मीनी हकीकत में ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए गड़ाकोटा पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सागर अभिषेक तिवारी के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत अवैध हथियार के उपयोग पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसडीओपी रहली प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई थी। एक व्यक्ति के संबंध में जानकारी लगी थी कि उद्यान की महाविद्यालय के पास रनगोवा में हाथ में देसी कट्टा लिए एक युवक दहशत फैला रहा है, जिसे पकड़ा गया, जिसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा पकड़ा गया है। आरोपी का नाम अभिषेक पिता झगड़ू अठिया है, जो कि ग्राम अमरखा थाना पथरिया दमोह का रहने वाला बताया गया है, जिसके पास से एक कट्टा जब्त किया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि रनगुआ कृषि कॉलेज के सामने एक लड़का कट्टा लिए महाविद्यालय के स्टाफ एवं गांव के लोगों राहगीरों को धमका रहा है, गाली गलौज कर रहा है। इसके बारे में थाना प्रभारी महोदय से अवगत करा था। उनसे निर्देश प्राप्त कर अमराय आरक्षक 274 प्रदीप शर्मा एवं चीता मोबाइल में लगे आरक्षक 1685 परशुराम को लेकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान कॉलेज के सामने पहुंचे तो उद्यान की महाविद्यालय के गेट के सामने रोड के पास एक व्यक्ति हाथ में लोहे का कट्टा लिए हाथ ऊपर किए लहरा रहा था। वह कॉलेज स्टाफ को गाली उतार कर डरा धमका रहा था, जिससे हम राय बल एवं राहगीर की मदद से उस लड़के को पकड़ा और सावधानी पूर्वक कट्टे को अपने कब्जे में लिया। वह कट्टा 315 बोर का लोडेड कट्टा था, जिसमें एक कारतूस जिंदा हालत में था, जिसे सावधानी पूर्वक कब्जे में लिया। उस लड़के का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अभिषेक पिता झगड़ू आठिया उम्र 23 साल निवासी ममरखा थाना पथरिया जिला दमोह का होना बताया। वह लड़का गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। काशी बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत। बारिश के बाद लोगों के घरों में भरा पानी। नगर पालिका के कर्मचारी ने शराब पीकर चलाया टैंकर, 2 बाइकों को कुचला, लोग बचे बाल-बाल। दमोह के दमदारों ने दिखाया दम, रौनक स्कूल के बच्चे बने टॉपर। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जौड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका
जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।